अगले दिन ममता सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी सीमा उसके कमरे में आती है। कैसी है ममता, क्या हुआ, सिर पकड़े क्यों बैठी है? ममता ने सीमा से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सीमा फटाफट गई और उसके लिए एक टैबलेट ले आए। उसे गर्म पानी से टैबलेट दी, जिसे ममता ने बिना कुछ पूछे खा लिया। सीमा बोली, ममता तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी, घर का काम करने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाए। ममता ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया सीमा, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आए। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सीमा बोली, बहन जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। सीमा ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड ममता के पास आई और बोली, मैडम आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वह अपने काम में लग गई। ममता फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर सीमा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को सीमा और मोहन दोनों लंच करने बैठे तो सीमा ने कहा, मोहन हमें ममता के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर मोहन ने कहा, देखो सीमा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई, इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो, फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन ये याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। सीमा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। मोहन ने सीमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो, फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना। उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। सीमा मान जाती है। शाम को सीमा कुछ फल लेकर ममता के पास पहुंचती है। सीमा कहती है, ममता कैसा बीता दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल हैं, मैं तेरे लिए लाई हूँ, इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना, कभी ऐसे ही पड़े रहें। तू बहुत कमजोर हो गई है। ममता ने सीमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी, कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे कोई काम मिल जाता तो। ये सुनकर सीमा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है, फिलहाल आराम कर। रही बात काम की तो वो सब बाद में, पहले अपनी शक्ल देख कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। ये सुनकर ममता थोड़ा मुस्कुराई। चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आए। ये कहकर सीमा हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। ममता को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच सीमा उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। ममता अब बहुत बदल गई थी। वह अब हंसने लगी थी। सीमा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच ममता बार बार सीमा से काम के लिए कहती, लेकिन सीमा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी।
इसी बीच ममता मोहन से भी काफी घुल मिल जाती है। मोहन ममता से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब ममता उसे जीजाजी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन ममता ने सीमा से पूछा, सीमा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती, या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। सीमा बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। सीमा ममता को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर ममता सीमा के साथ साथ मरीज देखने जाती है। ममता धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में ममता सब कुछ समझ जाती है। सीमा उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वह अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नज़र रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुल कर आते हैं उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे सीमा का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो सीमा, ममता से पूछो ये कहकर उसे ममता के पास भेज देती थी। मोहन का काम भी काफी हल्का हो गया था। ममता पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। सीमा का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मोहन और ममता बहुत खुश होते हैं। ममता अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ सीमा का भी ध्यान रखने लगती है। वह सीमा की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ममता का साथ पाकर सीमा बहुत खुश थी। एक तरफ करुणा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर सीमा का अच्छे से ध्यान रखती थी। ममता अपना सारा दुख भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। ममता को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो ममता घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। सीमा उसे फोन पर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन ममता ये कहकर टाल देती थी, बहन ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। सीमा भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, सीमा घर पर ही रहने लगी थी। ममता सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि सीमा का ध्यान रखती थी। मोहन और ममता दोनों साथ में लंच करते थे। ममता मोहन के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। ममता ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन सीमा गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहाँ तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर ममता के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। ममता की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन ममता हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। वह हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहां का सारा काम सुरेश देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। ममता उससे पूछती है तो वह बताता है, ममता जी, मैंने कई बार मोहन सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं उसके हिसाब
से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज़्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। ममता ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। सुरेश जी, आपको मेरा साथ देना होगा, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सुरेश मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी सीमा जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस किंजल आई हैं, वे ये सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। ममता ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? सुरेश बोला, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन ममता डॉक्टर किंजल से सीधे पूछ लेती है, किंजल जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती हैं, उसमें से आधा कहाँ जाता है? ये सुनकर एक बार किंजल घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए कहती है, पूरा यहीं आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। वह गुस्सा करते हुए मोहन के केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मोहन के पूछने पर ममता सुरेश से मिली जानकारी उसे बताने लगी। मोहन ने सुरेश को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी किंजल के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। किंजल बार बार सुरेश पर ही इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर मोहन ने सुरेश को नौकरी से निकाल दिया। ममता ने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से ममता बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर सुरेश से बात की, सुरेश जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। सुरेश बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं, मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस किंजल की चाल है। मोहन सर, से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। सुरेश चला गया। ममता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। हॉस्पिटल का मालिक मोहन था। आखिरी फैसला तो उसकी का माना जाएगा। लेकिन इस सब से ममता के मन में मोहन को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वह सुरेश की नौकरी खोने की वजह अपने आप को मान रही थी। ममता समय समय पर सुरेश को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक सुरेश को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। ममता उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन सुरेश का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। ये सुनकर ममता बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध बोध कुछ कम हो गया था। ममता फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर सीमा का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच सीमा से अब कम ही चला फिरा जाता था, तो उसने मोहन का काम भी ममता पर डाल दिया। ममता, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू मोहन का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। मोहन ये सब नहीं कर पाएगा। ममता ने कहा, सीमा तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। ममता ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। सीमा को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन सीमा ने ममता से कहा, ममता, तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा, आखिर तेरा हिस्सा है। ममता ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूं। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, ताऊ ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। सीमा ने कहा, नहीं ममता, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर
मैं तुझे ले जाऊंगी वह, और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। ममता ने कहा, नहीं सीमा, मैं वापस उन सब चीज़ों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। ये कहकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। सीमा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद ममता सीमा को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटाकर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। मोहन जब सीमा के पास आया तो सीमा ने कहा, मोहन हमें ममता के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। मोहन बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। सीमा बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मैंने ममता से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। मोहन बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा, उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए ममता को मना लो बस। सीमा ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। मोहन तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। सीमा ममता के बारे में सोच रही थी कि ममता का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सीमा को तकलीफ होने लगी। रात को ममता उसके पास ही थी। सीमा बोली, ममता उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। ममता ने जल्दी से मोहन को उठाया। दोनों मिलकर सीमा को हॉस्पिटल ले गए। मोहन और ममता दोनों हॉस्पिटल में सीमा के साथ थे। सीमा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। ममता और मोहन बहुत खुश हुए। तभी ममता ने मोहन से कहा, जीजाजी सीमा ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। ये सुनकर मोहन ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी सीमा अभी सो रही है और डॉक्टर हैं उसके पास। मोहन ममता को लेकर घर आ जाता है। ममता सीमा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी मोहन वहां आ जाता है। मोहन उससे कहता है, ममता तुम कब तक अकेली रहोगी, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वह ममता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। ममता अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती हैं। उसे मोहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन मोहन उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी ममता उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ममता कहती है, कमीनों तुम सब एक जैसे हो जानवर, मेरे देवर और तुझ में कोई फर्क नहीं है। बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए। ममता तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। मोहन उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। तभी डोरबेल बजती है। मोहन घबराकर गेट की ओर जाता है। ममता अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब जल्दी जाए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। ये सुनकर मोहन घबरा गया। ममता ने आंखें लाल करते हुए मोहन की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। मोहन ने एक नज़र ममता की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर ममता ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी सीमा की फोटो को देखा।
लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई।